स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम बातें करेंगे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड केसेस और मिस्ट्रीज़ के बारे में। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल डुअलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है डेल्फी इंडियाना से। डेल्फी एक छोटा सा टाउन है जिसकी पॉपुलेशन बस 3000 लोगों की है। ये एरिया सेफ माना जाता है रहने के लिए और यहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फार्मिंग को अपना मेन ऑक्यूपेशन मानती है। इस टाउन में ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर साल 2017 को ये चेंज होने वाला था। लिबर्टी जर्मन और एबिगेल विलियम्स दो लड़कियां थी जो डेल्फी के लोकल एरियाज में रहती थी। वो दोनों अच्छी दोस्त थी और दोनों एक साथ डेल्फी कम्युनिटी मिडिल स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। लिबर्टी जर्मन को वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, सॉकर और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स पसंद थे और वो एक बैंड मेंबर भी थी अपने स्कूल के बैंड में, और वो एक क्रिएटिव लड़की भी थी। एबिगेल विलियम्स भी स्कूल बैंड का एक हिस्सा थी और वो बैंड में सैक्सोफोन प्ले करती थी। एबी को पढ़ना पसंद था और वो कैंपिंग, स्विमिंग और बाहर घूमना पसंद करती थी। इन्हीं सिमिलैरिटीज की वजह से लिबर्टी और एबिगेल दोनों भी इंसेपरेबल थी। 13 फरवरी 2017 को लिबी और एबी डेल्फी हिस्टोरिक ट्रेल पे एक साथ हाइकिंग के लिए चली गई, जो मोनन हाई ब्रिज से होकर जाता था डेल्फी के जस्ट ईस्ट साइड से। मोनन हाई ब्रिज एक डीकमीशन्ड रेलवे ब्रिज था जिसपे से ट्रेन्स तो नहीं गुजरती थी, पर लोकल्स यहाँ चलने और एक अच्छी हाइट का मजा लेने आते थे। फरवरी महीने की वो शाम ज्यादा गर्म थी और क्योंकि उस दिन लिबी और एबी को स्कूल भी नहीं जाना था, इसलिए उन दोनों ने बाहर टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया। ये एरिया उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, ये बस एक कंट्री रोड था जो टाउन के बाहरी इलाके में पड़ता था और इसी वजह से ये इलाका इतना भी सेफ नहीं था, खास करके दो टीनेज लड़कियों के लिए। लिबी और एबी के किसी फैमिली मेंबर ने उन दोनों को इस एरिया में ड्रॉप किया, इस इरादे के साथ कि वो उन दोनों को कुछ घंटे बाद लेने आएंगे। इसी के साथ लिबी और एबी कार से बाहर निकली और लगभग दोपहर के 1 बजे उन्होंने अपना वॉक शुरू किया। दोपहर अच्छी गुजर रही थी। वो चलते चलते मोनन हाई ब्रिज तक पहुंचे और 1 घंटे बाद करीब 2:07 PM के आसपास लिबी ने अपने स्नैपचैट पर ये इनफेमस पिक्चर शेयर की जहां एबी ब्रिज पर चलती हुई नजर आ रही थी। पर 3:15 PM को वो दोनों भी लड़कियां अपने पिकअप पॉइंट पे नहीं आई और इसीलिए लिबी के फैमिली मेंबर ने उसे कॉल किया, पर लिबी ने कॉल नहीं उठाया और दूसरी बार ट्राई करने पर लिबी का फोन सीधा वॉइसमेल मोड पे चला गया। पहले दोनों की फैमिलीज इतनी भी टेंशन में नहीं थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेचर ट्रेल तक जाके लिबी और एबी को ढूंढेंगे और श्योरली वो वही होंगी। पर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों भी लड़कियों का कुछ अता पता नहीं था और फिर दोनों की फैमिलीज स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो गई। लिबी और एबी के फैमिलीज ने करीब 5:30 PM तक लोकल शेरिफ डिपार्टमेंट में कांटेक्ट किया। उस शाम जैसे जैसे लिबी और एबी के मिसिंग होने की खबर फैली, शेरिफ लेज़नबी ने RTV6 न्यूज को ये बताया कि एबी और लिबी जहाँ भी होंगी सेफ होंगी, क्योंकि खतरा होने का कोई रीजन नहीं है। क्रू मेंबर्स को ये लग रहा था कि एबी और लिबी बस जंगलों में अपना रास्ता भूल गई होंगी और जल्दी वो अपने घर वापस आ जाएंगी। पर पूरी शाम तक डजन भर लोगों ने लिबी और एबी को ढूंढा पर उनका कोई अता पता नहीं चला। उन लोगों के पास लिबी और एबी के लास्ट लोकेशन का प्रूफ बस वो स्नैपचैट पिक थी। आधी रात तक लिबी और एबी का सर्च जारी रहा, पर कुछ देर बाद सर्च बंद कर दिया गया अंधेरे और टेम्परेचर को देखकर। पर कुछ फैमिली मेंबर्स अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे थे। अगले दिन 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन क्रू मेंबर्स ने अपना सर्च फिर से शुरू किया और उन्होंने अपना सर्च एरिया भी बढ़ाया, जहां उन्होंने ब्रिज से दूर जाके भी ढूंढना शुरू किया और ब्रिज के नीचे के जंगलों में भी ढूंढना शुरू किया। सर्च ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और तभी क्रू के 2 मेंबर्स ने कुछ डिस्कवर किया। उन 2 मेंबर्स को लिबर्टी जर्मन और एबिगेल विलियम्स की बॉडीज मिली थी कुछ 1.5 किलोमीटर दूर अपने कार से निकलने के लोकेशन से एक प्राइवेट जमीन पर मोनन ब्रिज के पास। पुलिस ने इंफॉर्मेशन आज तक शेयर नहीं की कि दोनों लड़कियों की बॉडीज किस हालत में थी और ना ही उनके कॉज ऑफ डेथ को पब्लिश किया गया। पर एबी और लिबी की कुछ डिटेल्स क्रू मेंबर्स के चैट से मिली जिन्होंने बॉडीज डिस्कवर की थी। इन चैट्स में लिखा था कि एबी को मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया गया था और कुछ स्टैब्स एबी के हार्ट के आर पार किए गए थे और लिबी की गर्दन इतनी डीप काटी गई थी कि उसकी गर्दन मुश्किल से उसके बॉडी से अटैच थी। पूरी कम्युनिटी शॉक में थी। पुलिस ने दोनों डेथ्स को होमिसाइड करार कर दिया था
और जो कोई भी इस मर्डरर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता उसके लिए एक 2,50,000 का रिवॉर्ड भी जारी किया गया था। उस शाम जब लिबी और एबी अपने वॉक पर थी, ब्रिज पे चलते चलते लिबी ने नोटिस किया कि उनका कोई पीछा कर रहा था। ये जानने के बाद वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी और इसी बीच उसने हिम्मत करके अपना फ़ोन बाहर निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लिबी ने इस रिकॉर्डिंग में जो रिकॉर्ड किया था वो आज तक उसके घर वालों को हॉन्ट करता है। यहाँ चीज़ें थोड़ी धुंधली होना शुरू हो गई क्योंकि पुलिस ने बस एक 2 सेकंड की क्लिप पब्लिकली अवेलेबल की थी, पर अनऑफिशियल सोर्सेस का ये मानना था कि ये वीडियो क्लिप पूरे 1 मिनट की थी। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद लिबी और एबी ने रिकॉर्डिंग बंद करके उस अननोन इंसान से दूर जाने की कोशिश की और चलते चलते वो ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंच गई। ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंचने के बाद लिबी ने अपने फ़ोन से एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और इस चिलिंग ऑडियो में ये रिकॉर्ड हुआ। पुलिस ने 2 मग शॉट के अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज़ नहीं की थी। लिबी और एबी के केस के दौरान एक प्रेस रिलीज़ में पुलिस ने लिबी को एक हीरो की तरह सराहा कि उसने ऐसी टेंशन भरी सिचुएशन में भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से टाइम पर रिकॉर्डिंग शुरू की और अब उसके वीडियो और ऑडियो ने जल्दी सस्पेक्ट को एक नया नाम दे दिया था, द ब्रिज गाय। इस वीडियो को पब्लिकली बहुत एनालाइज किया गया, बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई और कई सारी डिटेल्स निकाली गई, जैसे कि सस्पेक्ट एक मेल वाइट मैन था जिसकी हाइट करीब 5 फीट 9 इंच की थी। वो लिबी और एबी के पीछे और उनकी तरफ चल रहा था और उसका वेट करीब 200 पाउंड्स का था। उसके कपड़ों की बात करें तो उसने बैगी कपड़े पहने हुए थे और सस्पेक्ट के पोस्टर की बात करें तो वो एक फ़नी वे में चल रहा था। उसके दोनों हाथ छुपे हुए थे और उसका राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड से ज़्यादा नीचे था, जैसे कि उसने अपने राइट हैंड में कुछ पकड़ा हो। और वीडियो के लास्ट के कुछ सेकंड्स में हम देख सकते हैं कि वो सस्पेक्ट डायरेक्टली लिबी के कैमरा की तरफ मुड़ा। जब लिबी ने ये वीडियो शूट करना चालू किया था तब वो सस्पेक्ट लिबी और एबी से बस कुछ ही फीट दूर था और एबी सस्पेक्ट के ज़्यादा पास थी और वो लिबी की ओर चल रही थी। कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से ये पता चला कि वीडियो शूट होने के ठीक बाद एबी ने लिबी से पूछा कि क्या वो आदमी अभी भी उनको फॉलो कर रहा है, तो उस पर लिबी का रिप्लाई था उन दोनों को पता था कि वो दोनों मुश्किल में थी और उसके ठीक बाद उनको सस्पेक्ट से कमांड मिली जाने की। लॉ इन्फोर्समेंट से पता चला कि वो ऑडियो और वीडियो फाइल सेम मीडिया फाइल में थी। फिर उस सस्पेक्ट ने लिबी और एबी को कमांड किया डाउन द हिल जाने के लिए, जहां शायद उसने अपने घिनौने क्राइम को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड से बस इतना ही पता चल पाया क्योंकि पुलिस ने भी इस केस से जुड़े रिकॉर्ड्स को ज़्यादा पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया था। जिस जगह पे उस सस्पेक्ट ने लिबी और एबी को जाने कहा उसी सेम जगह पे उन दोनों की बॉडीज़ मिली। इन्वेस्टिगेशन के 5 महीने बाद इंडियाना पुलिस ने सस्पेक्ट का पहला स्केच और डिस्क्रिप्शन रिलीज़ किया। कुछ विटनेसेस जो लिबी और एबी के डिसअपीयरेंस के वक्त उस एरिया में मौजूद थे, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पुलिस ने ये स्केच बनवाया था। उस वक्त सस्पेक्ट का स्केच बहुत ही सिमिलर था उस इंसान से जो उस वीडियो में था। बताया जा रहा था कि सस्पेक्ट की हाइट 5 फुट 6 इंच से लेकर 5 फुट 10 इंच की थी। उसका वेट 80 to 90 केजीज का था और उसके बाल थोड़े रेडिश ब्राउनिश थे। पर 2 साल बाद 22 अप्रैल 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने एक दूसरा स्केच रिलीज़ किया जो पहले वाले स्केच से पूरा अलग था और अब इस दूसरे स्केच को ही मेन सस्पेक्ट माना जा रहा था लिबी और एबी के मर्डर केस में। स्केच के साथ साथ पुलिस ने सस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन भी अपडेट किया, जहां अब सस्पेक्ट की एज 18 to 40 के बीच बताई जा रही थी। पुलिस का ये मानना था कि सस्पेक्ट एक यंग लड़का भी हो सकता है। दोनों ही स्केचेस 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के नज़रिए से बनाए गए थे जो लिबी और एबी के गायब होने के दिन आसपास के एरिया में मौजूद थे। इंडियाना पुलिस ने बताया कि जो दूसरा स्केच रिलीज़ किया था केस इन्वेस्टिगेशन के 2 साल बाद, वो स्केच असल में पहला स्केच था जो बनाया गया था और पुलिस का ये भी मानना था कि दूसरा स्केच ज़्यादा सिमिलर था सस्पेक्ट से, पर सस्पेक्ट पहले और दूसरे स्केच का मिक्सचर भी हो सकता था। पुलिस ने एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज़ किया जिसमें पुलिस ने बताया कि जिस इंसान ने लिबी और एबी का मर्डर किया था वो शायद डेल्फी के एरिया में रहता था या फिर उसे ये एरिया अच्छे से मालूम था। आईएसपी सुपरिंटेंडेंट डग कार्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैं खुद उस ब्रिज पे गया था
वो ब्रिज कुछ 65 to 70 फीट ऊंचा है और उस ब्रिज से 1929 से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी। रेल लाइन की लकड़ियाँ सड़ चुकी है, ब्रिज अब बहुत ज़्यादा हिलता भी है और उसे पार करना खतरे से खाली नहीं है। और ये सब देखने के बाद मेरा मानना यह है कि सस्पेक्ट उस ब्रिज पे कई बार आया करता था। इंडियाना स्टेट पुलिस ने अप्रैल 2019 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि वो इस केस में उनकी मदद करे। इंडियाना पुलिस एक कार को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी जो लिबी और एबी के डिसअपीयरेंस के वक्त उस ब्रिज के पास खड़ी थी, पर पुलिस ने कार से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को शेयर नहीं की। मतलब सीरियसली, कार ढूंढे बिना किसी डिस्क्रिप्शन के। मूविंग बैक टू द केस, अभी तक इंडियाना पुलिस ने केस से जुड़ी कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज नहीं की थी और ना ही उन्हें उस कार और कार ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला था। अब सवाल ये था कि कौन था ये ब्रिज गाय। एबी और लिबी के मर्डर के बाद एक आदमी को इस केस में सस्पेक्ट पाया गया था और उस सस्पेक्ट का नाम था डैनियल नेशंस। पर लिबी और एबी के मर्डर के एक साल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शेयर किया गया कि डैनियल नेशंस अब इस केस में प्राइम सस्पेक्ट नहीं था। पर इसके बाद भी 8 जनवरी 2019 को एक और सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसका नाम था चार्ल्स एल्ड्रिज। चार्ल्स को अरेस्ट किया गया था यूनियन सिटी इंडियाना में और उस पर चाइल्ड मोलेस्टेशन और चाइल्ड सोलिसिटेशन चार्जेस लगाए गए थे। जो भी चार्ल्स को जानता था वो चार्ल्स को एक बहुत ही वॉयलेंट और वियर्ड इंसान कहते थे जिसको जंगलों में छुपना पसंद था। इसलिए पुलिस ने जल्द ही FBI को इन्फॉर्म किया कि शायद चार्ल्स का लिबी और एबी के मर्डर से कोई पोटेंशियल लिंक हो, क्योंकि चार्ल्स की फेसिंग बहुत हद तक उस वीडियो वाले सस्पेक्ट से मैच हो रही थी। और अभी रिसेंटली पुलिस ने शेयर किया कि वो और एक सस्पेक्ट को इंस्पेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था पॉल एटा। पॉल पे एक 26 साल की लड़की को किडनैप और सेक्सुअल असॉल्ट करने के एलिगेशंस थे, पर इन एलिगेशंस के चलते पॉल ने सुसाइड कर लिया जून 2019 में। अभी तक तो बस इस केस में सस्पेक्ट्स थे, पर इस केस का रीसेंट अपडेट ये है कि पुलिस ने इस केस में एक्चुअली एक आदमी को अरेस्ट किया 26 अक्टूबर 2022 को और उस आदमी का नाम है रिचर्ड एम एलन। रिचर्ड एलन को गिरफ्तार करके उस पे 2 लोगों का मर्डर करने के चार्जेस लगाए गए। रिचर्ड की उम्र 50 साल है और वो डेल्फी के एक रेसिडेंशियल नेबरहुड व्हाइटमैन्स ड्राइव में रहता है। रिचर्ड और उसकी वाइफ कैथी एलन 2006 से व्हाइटमैन्स ड्राइव में अपना खुद का घर ओन करते थे। मतलब जब लिबी और एबी का मर्डर हुआ तब रिचर्ड और उसकी वाइफ उसी एरिया में रह रहे थे। उनका घर डेल्फी कम्युनिटी मिडिल स्कूल से बस आधा किलोमीटर दूर था जहाँ लिबी और एबी पढ़ती थी, और उनका घर मोनन हाई ब्रिज से भी बस 1.5 किलोमीटर दूर था जहाँ लिबी और एबी का मर्डर हुआ था। सरप्राइजिंगली रिचर्ड एलन का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बस 2 स्पीडिंग टिकट थे, एक 2005 में और एक 2011 में। रिचर्ड एक लाइसेंस्ड फार्मर टेक्नीशियन था और शॉकिंगली रिचर्ड ने डेल्फी CVS में भी काम किया था जहाँ उसकी मुलाकात हुई थी लिबर्टी जर्मन की माँ से जब वो उनके मर्डर के बाद स्टोर में आई थी लिबी और एबी के फोटोज प्रिंट करने उनके फ्यूनरल से पहले। और तभी रिचर्ड ने लिबी की माँ से इस काम के कोई पैसे भी नहीं लिए थे। अभी फिलहाल रिचर्ड पे कोर्ट रूम ट्रायल्स चल रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि अक्टूबर 2022 में जब रिचर्ड के घर पे सर्च वारंट इशू किया गया था तब उसके घर से एक 9mm बुलेट की गन और 30 नाइफ्स बरामद की गई। रिचर्ड ने 3 अप्रैल 2023 को अपनी वाइफ को जेल से कॉल करके मल्टीपल टाइम्स कन्फेस किया कि लिबी और एबी का मर्डर उसने ही किया था और उसकी वाइफ ने बीच में ही कॉल कट कर दिया था। पर स्टिल उसके चेंजिंग मेंटल कंडीशंस के चलते उस पर अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं और उसको दोषी करार देने तक इनोसेंट माना जाएगा। Today is not a day to celebrate, but the arrest of Richard M. Allen of Delphi on 2 counts of murder is sure a major step in leading to the conclusion of this long-term and complex investigation. That today, actually last Friday, was the day, and an arrest has been made. इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है
और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।